अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग सही वाली सुबह सुबह से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज ज़ुबैर चले गए थे जल्दी शॉप पे। तो ना मैं उठ गई थी, मैंने कहा चलो मौके से फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ना जब 10 11 बजे 12 बजे हम उठते हैं ना, तो फिर पूरा दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि आधा दिन तो ऑलरेडी गुजर चुका होता है। तो सुबह के ना 6 7 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा चलो ज़ुबैर भी चले गए, तो बजाय इसके कि मैं ना सो जाऊँ और टाइम वेस्ट हो जाए मेरा, तो मैं ना कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने अब सर्दियों के कपड़े पिछले दिनों तो निकाले थे, लेकिन वो मैंने दोबारा से ना सेग्रीगेट करा करके ना, तो मैंने वापस रख दिए थे अलमारियों में तो अब मैंने दोबारा से ना एक एक बैग निकालना शुरू किया है, जो थोड़े से ना दरमियाने मौसम के हैं। तो मतलब स्वेट शर्ट्स वगैरह और इस तरह के, और जो थोड़ी सी ना जीन्स वगैरह मोटी हैं, थोड़ी सी मोटी हैं, वो निकाली थी। तो मैंने कहा चलो ये सब ना साथ ही आयरन कर दूँ, क्योंकि धुले हुए कपड़े हो ना तो वो तो इतने ज़्यादा नहीं होते। चलो साथ के साथ अब मेरी कोशिश होती है कि मैं कर लिया करूँ, लेकिन ये फिर मिला के ना तो काफ़ी सारे हो गए थे। तो मैंने कहा अगर अब छोड़ती गई ना तो इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो दिन आधा गुजर चुका होता है, फिर बाकी घर के काम करने होते हैं। और वैसे आज तो थी ज़ुबैर की बर्थडे, तो मैंने ना खाना शाना भी बनाना था, केक भी बनाना था। वैसे ही दिन मेरा ना पूरा टफ़ होना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज ये ख़त्म करते हैं। और ना ये सारा कुछ ना मैं फिर खड़ी हो गई और मैंने कहा अब ख़त्म करके ही छोड़ूंगी। बच्चे सो रहे थे और मैंने उनको नहीं जगाया। मैंने कहा फिर उठ के उनके अपने मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, कभी भूख लग जाएगी, कभी क्या होगा। तो उस उनके उठने से पहले पहले ना मैं सुकून से ना इस्त्री कर लूँ, फिर उनको उठाऊँगी और फिर कपड़े ना सारे संभाल दूँगी। जो फ़ोल्ड करने वाले हैं वो फ़ोल्ड कर दूँगी, और जो हैंग करने वाले वो हैंग कर दूँगी, क्योंकि बच्चे बेशक बड़े भी हो जाएँ, तो अगर वो घर पे हों, उठे हुए हों, तो फिर आपके काम में ना बड़ी वो करते हैं, टांग अड़ाते हैं। तो यहाँ पर साथ मैं ना फ़ोन पे ना लगा लिया था ड्रामा, ताकि ना मुझे इतना फ़ील ना हो। और अगर वैसे ही मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हुई कपड़े इस्त्री कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं घंटों गुजर गए हैं। लेकिन अगर मैं कोई ड्रामा वगैरह लगा लूँ या कुछ इस तरह से लगा लूँ ना, तो पता भी नहीं चलता, टाइम भी गुजर जाता है और काम भी हो जाता है। और बस आज दोपहर की बर्थडे थी, तो चावल मैंने भिगो दिए और चिकन को भी ना मैंने बिरयानी मसाला और अपने खुश्क मसाले और दही लगा के रखा है फ़िलहाल। टमाटर ग्राइंड करके डालती हूँ, और ये मगर मिर्चा, ये प्याज प्याज मैंने पहले रखा था ब्राउन होने के लिए, तो वो ब्राउन जब ब्लैक हो गया, मैं बर्तन धो रही थी तो ज़्यादा ही हो गया, फिर मैंने दोबारा रखा है। तो ना अब मैं कह रही हूँ इसके पास खड़े होकर इसको फ्राई कर लूँ, इसके पहले कि दोबारा से ही ख़राब हो जाए। तो बस बिरयानी बना रही हूँ और केक रेडी हो चुका है। बस उसको ठंडा होने के लिए रखा है ना, फिर उसके ऊपर क्रीम श्रीम लगाएंगे। विपिंग क्रीम मैंने लानी थी, लेकिन क्या कहते हैं मुझे याद नहीं रहा उस दिन, तो फिर मैंने कहा सिंपल जो बनाती हूँ उसी तरह का ही बना लूँ। और बस यहाँ पर मेरे ना किचन के काम शुरू हो चुके थे, और ज़ुबैर क्योंकि दिन को घर आए थे, तो मेरा यही था कि चलो ना मैं खाना रेडी कर लूँ, तो जाने से पहले ना खा के चले जाएंगे, फिर रात तक ना वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन खैर फिर ना खाना तो मेरा रेडी हो चुका था, लेकिन ज़ुबैर ने खाया नहीं, क्योंकि आके उन्होंने नाश्ता कर लिया था। तो फिर ना वो कहते बस मुझे अपना भूख नहीं है। तो खैर यहाँ पर ना फिर मैंने फटाफट से बाकी जो बिरयानी की तैयारी करनी थी वो की। और ना ये बिरयानी की रेसिपी मैं ये वाली भी शेयर कर चुकी हूँ, और बहुत बहुत ईजी है। और ना बिल्कुल आपको ना घंटों खड़े होना नहीं पड़ता, एक तरफ चावल वाले दूसरी तरफ ये आपका मसाला रेडी हो जाता है, और ना क्विक सी बिरयानी बन जाती है। और टेस्टी भी मुझे आम वाली बिरयानी से ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि ज़ुबैर को भी ये काफ़ी अच्छी लगी थी, बल्कि वो यही कह रहे थे कि इस रेसिपी से बनाया करो। मैंने कहा मेरे लिए तो ये और भी ज़्यादा आसान हो गया है, कि रेसिपी भी आसान है और पसंद भी आती है सबको। और चिकन तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने ना सुबह ही उसको दही वगैरह और ये सब कुछ लगा के रख दिया था। तो बाकी चीज़ें मैंने कहा ना चलो टाइम निकाल के ना, क्योंकि मैं कपड़े भी इस्त्री कर रही थी, घर का काम भी कर रही थी, तो मैंने कहा चिकन को मिर्च मसाले तो लगा के रखूँ कि उसके अंदर अच्छी तरह से ना एब्जॉर्ब हो जाए। तो बाकी टमाटर वगैरह प्याज वगैरह मैंने ना फिर एंड टाइम पे ही ग्राइंड करके डाला था। और सबसे पहले मैंने कहा चिकन डालती हूँ और ना मसाला नहीं डालती जो बीच में है, वो पहले चिकन को फ्राई कर लूँ, लेकिन चिकन के साथ अपना इतना मसाला था ना कि फिर मैंने साथ ही डाल दिया और उसको अच्छे से भून लिया। और उसके बाद फिर मैंने ना साथ ही साथ केक की भी तैयारी की। चिकन को मैंने थोड़ी देर दम पे रखा था कि अच्छी तरह से गल जाए, और दूसरी तरफ मैंने ना केक की तैयारी कर ली थी। और यहाँ पर बस मैं आप लोगों को चेक करवा रही थी कि केक कितना सॉफ्ट बना हुआ है, और वाकई में बहुत मज़े का बनता है केक। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, लेकिन ना वाकई में अगर अगर किसी को ना केक बनाना वगैरह नहीं भी आता ना, मतलब बेकिंग नहीं भी आती और भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए ये रेसिपी ना बहुत आसान है। मतलब कि ये रेसिपी इतनी आसान है ना कि आजकल मैं हर दूसरे दिन यही बना रही होती हूँ। पहले ना मुझे इसकी ये जो टॉपिंग मैंने बनानी होती है ना, गनाश वगैरह, ये मुश्किल लगता होता था कि मैं कहती थी देगची निकालूंगी, फिर मैं उसमें मेल्ट करूँगी सारा कुछ। तो अब जब से मैंने इसको माइक्रोवेव में बनाया और ये सही बना है ना, तो उसके बाद से ना तो
बिल्कुल ही आसान हो गया केक बनाना। तो अब हर दूसरे तीसरे दिन या तो केक या तो फिर डोनट्स बन रहे होते हैं, और मैं वही कह रही थी कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आसान नहीं होनी चाहिए बनानी, क्योंकि ना फिर बंदा हर रोज़ बना लेता है और फिर ना रोज़ खा खा के ना सही हम लोगों ने फटने वाला हो जाना है। और ना इस दफ़ा ना मैंने चॉकलेट की ना सही थिक सी लेयर लगाई थी ऊपर केक की, मतलब कि 2 से 3 सेंटीमीटर की लेयर लगाई हुई थी, और वो बहुत मज़े की लग रही थी। और डेकोरेट करने के लिए मेरे पास मज़ीद कुछ भी नहीं था, तो मैंने फिर क्रीम ही ऐसे डाली, और ना साथ मैंने ना फोक से ना इस तरह की डिज़ाइनिंग कर दी। मैंने कहा चलो, अब मैंने कहा ज़ुबैर कोई बच्चे तो है नहीं, मैं ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखूँ तो मैंने कहा फिर इसी तरह से ही ना इसको डेकोरेट कर लेते हैं कि थोड़ा सा ना कलर भी आ जाएगा इसमें, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और ना थोड़ा सा डिफरेंट सा भी हो जाएगा, क्योंकि प्लेन वाला तो मैं हर दूसरे दिन बना ही रही होती हूँ। और साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पर चावल भी बॉईल होने के लिए रखे हुए थे, और जो बिरयानी का कोरमा है वो भी मैंने रखा हुआ था कि अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, क्योंकि वक्त कम था और मुकाबला सख्त था। क्योंकि मुझे तो यही था कि शायद ना रोटी खा के जाएंगे, खाना खा के तो फिर जाएंगे शॉप पे दोपहर, लेकिन वो तो एंड में पता चला जब जो उठे के उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना फिर मैंने दम शम भी लगा दिया था, क्योंकि बिल्कुल एंड का टाइम ही हो गया था जाने के करीब करीब। तो लेयर्स ना मैंने इस दफ़ा 2-3 बनाई थी, और ये जो ना मसाले के अंदर ऑयल होता है ना, ये मैंने निकाल के अलग से रख लिया था थोड़ा सा, और ना ये मैं ऊपर डालती हूँ। और आज मैंने ना एक और काम किया था कि जो कलर है ना, वो मैंने चावलों के सारों के ऊपर नहीं डाला, ऊपर से मैंने थोड़े से चावल उठा के ना उनको कलर में मिक्स करके तो उनको ना बस ऊपर रख दिया था, कि ताकि सारे ना येलो येलो से ना हो जाए, और सिर्फ वही चावल येलो होंगे ना, जिस तरह जर्दे में लोग करते होते हैं। तो मैंने कल परसों कहीं ना जर्दे की वीडियो ही देखी, तो उसमें ऐसे था, तो फिर मैंने ना कहा इस तरह से ट्राई करके देखते हैं, और ये भी अच्छा ही लग रहा था। और जितनी देर में चावलों को दम आ रहा था, मैंने फिर सलाद वगैरह रेडी कर लिया, और खीरे मूली वगैरह मैं लेकर आई हुई थी, तो फिर मैंने कहा काट लेते हैं, क्योंकि ना आजकल सैलड जो सा ना खाने को बड़ा दिल करता है। और सारी चीज़ों को मैंने पानी में भिगो दिया था, पानी में भिगोने से ना सही अच्छी क्रंची सी हो जाती हैं, प्याज और बंद गोभी तो ख़ास तौर पे। और अगर ठंडा बर्फ़ वाला पानी हो ना, मैं तो अक्सर फ्रीज़र में भी रख देती हूँ, तो वो तो सही जिस तरह आपको ये होटल वगैरह पे नहीं मिल रहा होता सैलड, उस तरह का होता है, जो देसी होटल्स होते हैं उस तरह का होता है सैलड, हो जाता है ना। और साथ ही बस मैंने ना प्लेन रायता बना लिया था, जो होता है दही और काली मिर्चों वगैरह वाला। और बस जनाब, यहाँ पे ना हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है, शुरू हो गई है तो ना शादी का खाना इस तरह शुरू हो गया। तो बस यहाँ पर ना मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और ना मुझे तो लगी हुई थी शदीद भूख, तो मैंने और नया ने बैठ के खाना खाया। और आज मेरे से एक गलती हो गई थी कि ना मैं नमक डालना भूल गई, और जब मैं सालन की भुनाई कर रही थी ना, तब मुझे याद आया था, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा डाला था। मैंने कहा अच्छी तरह से भूनने के बाद ना मैं चख लूँगी, और फिर मैं नमक बराबर कर लूँगी, और वो जो चखने वाले के लिए मैंने छोड़ दिया, तो वो फिर मुझे याद ही नहीं रहा बराबर करना। और उसके बाद फिर जब मैंने खाना खाया तो वो काफ़ी कम था, मेरे हिसाब में कम था, तो ज़ुबैर के हिसाब में तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो इसलिए ना फिर मैंने क्या किया कि मैंने लिया एक कप में पानी, हाफ़ कप सा मैंने पानी का ले लिया, उसमें मैंने नमक डाला जितना मुझे लग रहा था कि ज़रूरत है, तो मैंने 2 चमचे नमक के डाले थे, क्योंकि चावल ज़्यादा थे। और ना फिर मैंने उसको माइक्रोवेव कर लिया, और माइक्रोवेव करने के बाद ना मैंने उसको फिर चावलों में शामिल करके ना 5 से 10 मिनट मज़ीद दम दे दिया था। इससे जो चावल है ना वो ख़राब भी, मतलब नरम भी नहीं हुए और ख़राब भी नहीं हुए, क्योंकि दम तो तकरीबन मैं बिरयानी को तकरीबन 25 से 30 मिनट या इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा देती हूँ। तो ये है कि 5-10 मिनट से ना मज़ीद कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ता। वो पानी का जो कच्चापन होता है, वो एक तो गर्म भी हमने कर लिया था, तो उसमें भी ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे भी जो 5-10 मिनट का दम आएगा उसमें भी ख़त्म हो जाएगा। और नमक बिल्कुल बराबर हो गया था, और लग ही नहीं रहा था कि मैं नमक डालना भूल गई थी, और ना टेस्ट में भी कोई वो नहीं आया था, डिफरेंस नहीं हुआ था। तो ये भी मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ टिप शेयर कर दूँ कि अगर चावलों में नमक कम हो जाए, क्योंकि मेरे अगर पुलाव में या बिरयानी में नमक कम हो जाए ना, तो मैं फिर इसी तरह ही करती हूँ, और ये बातें भूलने की तो मुझे बहुत आदत है, तो मेरा अक्सर डालना मैं नमक भूल जाती हूँ। तो सालन में तो ये होता है बंदा एंड में डाल के तो दोबारा से गर्म कर ले, तो वो ठीक हो जाता है। और चावलों में अगर कम होना, तो ये टिप है जो मैं यूज़ करती हूँ, शायद आप में से काफ़ी सारे लोग करते हो, लेकिन फिर भी मैंने कहा शेयर कर दूँ अगर कोई नहीं करते तो उनके लिए। तो बस जनाब, यहाँ पर अब हमने खाना शाना एंजॉय किया, और खाना फिर ना हमने अपना अपना ही खा लिया था, मतलब ज़ुबैर का मैंने भिजवा दिया था शॉप पे ही, और ख़ुद हमने खा लिया था घर पे, क्योंकि अगर फिर रात को ज़ुबैर का वेट करते हैं फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा जब ज़ुबैर आएंगे ना, फिर बस हम केक कट करके तो केक वगैरह खा लेंगे, और अगर खाना खाएंगे तो फिर केक नहीं खाने होगा। और ना फिर ये है कि खाना शाना खा के फिर रात को सोना ही होता है, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो फिर ना खाना शाना खाया, उसके बाद यहाँ पर अब हम केक काटने लगे थे, और यहाँ पर बस ज़ुबैर को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और ना हम कोई ऐसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करते, जब से बस मैंने केक वगैरह बनाने शुरू किए ना, तो किसी की भी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो ना, तो बस मैं केक बना लेती हूँ, और ये ना बस ये बहाना होता है साथ बैठने का, खाने पीने का, और ना एक अगले को स्पेशल फ़ील करवाने का।
तो यहाँ पर बस अब हमने ज़ुबैर को कहा था कि आप हमें सबको केक खिलाएं, और ना यहाँ पे बच्चों के साथ लगे हुए थे। और बस यहाँ पे ना आज मैंने सारा ड्राइंग रूम क्लीन कर लिया था। ये जो धुले हुए कपड़े हैं ना, ये सूखने के लिए अब यहाँ पे डाले हैं, और वो बस देने वाले मतलब ये समझो। और यहाँ पे ना ये बस ना जो मेरे कपड़े रह गए ना, चलो जी इस पर कलर चढ़ गया नया की सैश का, तो ये धोने के लिए थे। तो बस ना ये धो के ना, तो फिर वो मेरा बैग पड़ा है उसमें ना डाल के तो ये ऊपर रखने, बाकी सब मैं ऊपर रख चुकी हूँ। जैकेट्स वगैरह निकाल के मैंने हैंग कर दी हैं, और बाकी सब आयरन कर ली हैं, सिर्फ जैकेट्स रह गई हैं। तो ये अब मैंने डाले, तो ये कल तक या परसों तक सूख जाएंगे, तो बस फिर ड्राइंग रूम हमारा क्लीन हो जाएगा। और आज मैंने ना अपने कपड़े भी सारे ना आयरन कर लिए थे, इनको फोल्ड करके रखूँगी। इनमें से हैंग करने वाला कोई भी नहीं है, हैंग वाले ना अभी मैंने इस्त्री नहीं की। और ये बैर के भी ना पहले तो मैंने टीज़ वगैरह की थी, और आज ना मैंने स्वेटर्स वगैरह भी सारी कर दी हैं। तो बस अपने ना ये बस अभी पहनूँगी, और ये सारे ना फोल्ड करके रखती हूँ। और बस ये सारा काम मैंने ख़त्म किया, और ना अलमारियाँ मैंने सारी क्लीन कर ली थी, क्योंकि जब मैंने कपड़े में ना शिफ्ट करती हूँ ना सर्दियों और गर्मियों के आपस में, तो तब ना मैं जो फालतू चीज़ें होती हैं ना अलमारियों में वो भी फेंक देती हूँ, क्योंकि जगह मेरे पास बेइंतहा कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ना फिर मैं कहती हूँ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है ना तो वो मैं निकाल दूँ, और एक अगर सीज़न ज़ुबैर ने कोई चीज़ ना पहनी हो ना तो फिर मैं वो भी निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी नहीं पहनी तो फिर अगले साल भी नहीं पहननी है, तो इससे अच्छा किसी और के काम आ जाएगी। और यहाँ पर ना मैं अपने कपड़ों को ना जो मेरी शर्ट और ट्राउज़र होता है ना उसको तय करती हूँ, और दुपट्टा लेके ना उसके अंदर मैं ना इसको फ़ोल्ड करके ना रखती हूँ। तो इससे होता है कि कपड़े निकालते वक्त ना सब कुछ खुल भी नहीं जाता, और ना आराम से, और अलमारी भी बहुत नीट एंड क्लीन लगती है। तो इस तरह से ना मेरे कपड़े बिल्कुल सिमटे हुए पड़े रहते हैं। और यहाँ पर ना ये जो सीज़र है मैंने 2-3 साल पहले मंगवाई थी, और किसी काम की नहीं निकली। मैंने मंगवाई थी हरी मिर्चों के लिए, लेकिन हरी मिर्चें इससे कटती ही नहीं थी, और अब जाके ना ये मेरे काम आई है। और ना डेट्स है इससे ना बहुत अच्छी कटती हैं, क्योंकि ना छुरी से डेट्स काटना ना बेइंतहा मुश्किल है, वो बार बार चिपक जाती हैं और हलवा हलवा सी बनना शुरू हो जाती हैं। तो उस दिन वैसे ही मैंने ये पड़ी हुई थी सामने, तो मैंने कहा इसी से ही काट के देखती हूँ, और इसे मैंने काट की, और इससे ही अच्छी कटिंग हो रही थी इससे। तो मैंने कहा चलो किसी काम तो आई है, ये थोड़े से पैसे वसूल हुए हैं इसका इस्तेमाल करने के। तो इससे ना डेट की कटिंग बड़ी अच्छी हो रही थी, नीट एंड क्लीन, और चाट में भी डालनी हो तो तब भी बड़ी अच्छी लग रही थी, और वैसे भी। तो यहाँ पर ना मैं इस तरह क्लीन करके ना तो सीड्स जो इसके अंदर से निकलते हैं वो फेंक देती हूँ, और फिर आराम से बैठ के ना ये खाई जाती हैं। और बस इसके साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।